नमस्कार प्रणाम। सब कवियों के नाम लेना तो संभव नहीं है, प्रतीकात्मक आदरणीय प्रणाम करता हूँ गिरीश जी को। मेरे भाई कुंजन जी बैठे हैं यहाँ, बड़े अच्छे कवि हैं वो भी। आदरणीय गिरीश जी बैठे हैं, विशेषकर राजेश भाई बैठे हैं मेरे, श्रीनाथ जी के परम भक्त, आप सभी को प्रणाम। चौबे साहब बैठे हैं, जय किशन जी। ये सतत कुछ कुछ करते रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं और सक्रिय रहते हैं। इस उम्र में भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विलंब से आया, मेरी बहुत इच्छा थी भाई मनीष जी कि मैं आज समय पे पहुंचूं, परंतु परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं 4:30 बजे सुखेर गया। मेरे पास सवेरे से फोन आ रहे थे, हालांकि एक घटना भी यहाँ शायद अवसर नहीं है, परंतु मैं बताना आवश्यक समझता हूँ। तो सवेरे से ट्रैक्टर वाले मुझे फोन कर रहे थे, पत्थर वाले के साथ यहाँ पर एक फर्जी टोल नाका लग रहा है और 300 सबसे ले रहे हैं। मुझे रसीद व्हाट्सएप करे, रसीद में ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं, ऊपर रुपए भी लिखे हुए नहीं, और केवल ये लिखा हुआ रॉयल्टी नाका। आपको आश्चर्य होगा, मैं जैसे पहुंचा 4:15 बजे, मैंने सबसे पहले कलेक्टर को फोन किया, वो बिजी होंगे, बाद में उनका फोन, फिर मैंने एडीएम को फोन किया, बुनकर जी को। मैंने कहा एक गोरखधंधा चल रहा है, आप तुरंत किसी अधिकारी को भेजें। फिर मैंने यहाँ पर बड़े अधिकारी माइंडसेट जियोलॉजी को, उनको फोन किया। वो उन्होंने कहा साहब ये ठेका रॉयल्टी का 13 करोड़ हुआ है। तो मैंने कहा रॉयल्टी का ठेका तो समझ में आता, कंपनी का नाम होना चाहिए, रुपए तो लिखे हैं उसने। 34 रसीदें मेरे हाथ में है, इन्होंने डुप्लीकेट हिसाब की लिख रखी है। बड़ी मुश्किल से फिर अंत में ये हुआ, मैंने धमकी दी, यानी पुलिस वाली एक धमकी दी कि मैं रोड जाम कर रहा हूँ, और मैंने रोड जाम करके बैठ गया। और अंत में फिर रोड जैसे जाम किया, डीएम और वो सब सारे लोग आए, वो भी माइंडसेट जियोलॉजी वाले भी आए, पंचनामा बनवाया, इसलिए मैं विलंब से हो गया। परंतु ये जो गोरखधंधा है समाज में बहुत आश्चर्य होगा, एक गरीब आदमी ट्रैक्टर वाला 200-400 रुपए कमाता है, ड्राइवर बेचारा उसके कपड़े देखो उसकी हालत कैसे। परंतु ये जो खेल चल रहा है, इस खेल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कि सोच भी नहीं सकता है कितना किस प्रकार का शोषण चल रहा है। उसके लिए मैं विलंब से आया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। प्रासंगिक विषय नहीं था तो भी मेरा निवेदन था। आदरणीय भाई गिरीश जी हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने एक विषय रखा यहाँ इतिहास में, अरे घास की रोटी जब बद मिला रोले। वास्तव में आदरणीय भाई गिरीश जी, आपको ही इंगित करके निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे इतिहास में मैंने विधानसभा में कहा कि जो लोग कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी मिली, और मैंने कहा आप लोग तो लगे राज करने, आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारी पीढ़ी कैसे पैदा होगी, कैसे आगे चलेगी। वो तो लगे राज करने में, और पाठ्य पुस्तक का निर्धारण रूसी वाले को दे दिया। इसलिए पाठ्य पुस्तक का निर्धारण में हमको पढ़ाया गया, हम सब पढ़े हैं, एकलव्य का अंगूठा मांगा था गुरु द्रोणाचार्य ने। आप किसी शास्त्र में कहीं भी लिखा, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखा दे महाभारत की पुस्तक में कहीं लिखा हुआ नहीं एकलव्य का अंगूठा मांगा। ये हमको पढ़ाया गया। और 17 साल का अमर सिंह, उसकी घास की रोटी कोई छीन के ले जा सकता है क्या? ये हमको पढ़ाया गया। हमको, मुझे बहुत शिक्षा पद्धति पर बड़ा तरस आता है। आज दिल्ली में जाओ, सारे हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, अरे बाबर तो 2.5 साल इस देश में रहा है। उज्बेकिस्तान की तो उसकी माँ थी, और मंगोलिया में उसका बाप था, और अफगानिस्तान में जाके मरा, वो 2.5 साल भारत में रहा। उसके बाद भी बाबर को बाबर रोड। आपने मुझे थोड़ा सा जगह दिया, इसलिए मुझे तो नहीं बताना चाहिए ये सारी बातें, क्योंकि ये मंच नहीं, उसके लिए उचित नहीं है। पर उस मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे देश की जो पीढ़ी को बिगाड़ा। जिस गीता की कसम खा के कहते हैं कि जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ बोलूंगा, वो गीता पढ़ाई नहीं जाती। गीता क्या है, नहीं पढ़ाया जाता हमारे पाठ्यक्रम में। हमारे पाठ्यक्रम में आपको आश्चर्य होगा, कन्नड़ का बालक या मलयालम का बालक जिसको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, उसको पहले अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। वो अंग्रेजी पढ़ेगा और तब जाकर के अंग्रेजी के सारे कंपटीशन देगा, उसको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बन सकता। क्यों हमारी मातृभाषा में क्यों नहीं पढ़ाया गया? अभी भी भोपाल विश्वविद्यालय ने, और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, भोपाल यूनिवर्सिटी चालू किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी, भोपाल यूनिवर्सिटी चालू किया। अगर मातृभाषा में अगर डॉक्टरी पढ़ाई जाती, मातृभाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती,
तो हमारे यहाँ के देश के लोग कितने आगे बढ़ सकते थे। प्रताप गौरव के अंदर भी गया था, मैंने बोला था अंग्रेजी, हम सब लोग अगर आपको कोई पूछेगा आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, अगर आपने कह दिया मेरी बेटी रेजिडेंसी पढ़ती है, तो शायद आपको भी शर्म आए, सामने वाले को भी शर्म आएगी कि रेजिडेंसी पढ़ती सरकारी स्कूल में। क्यों भाई? मैंने वहां प्रताप गौरव के अंदर मैंने बोला देश संसार में लगभग 200 देश है और अंग्रेजी 6 देशों में बोली जाती है। सूडानी जी सामने बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं 4.5 देशों में बोली जाती है, 6 देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, 200 में से 6 देशों में अंग्रेजी बोले जाते। और हम अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो राणा प्रताप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनेक चुनाव में जाता हूं, मैं नैनीताल गया, 1.5 महीने रुका 2003 में, तो जैसे लगता है लोग प्रताप के नाम के हमको पूछते हैं। आज तक पूजा हमारी होती है मेवाड़ के आदमी की, प्रताप देखते करंट आ जाता आदमी को, राणा प्रताप के मांगते, क्योंकि संसार में एकमात्र शासन ऐसा था, संसार में कह रहा हूं मैं, जहां पर राजा मंत्री बन के रहा, राजा सेवक बन के रहा, ये केवल प्रताप का यहाँ का शासन था, मेवाड़ का शासन था, जो केवल भगवान एक ही नाथ की गद्दी माना और मैं केवल सेवक को एक ही नाथ। ये हमारे देश का राजा का एक चुनाव में जो क्षमा करें महाराज साहब के साथ था, भगवत सिंह जी, स्वर्गीय भगत सिंह जी के साथ था, उनकी सभा त्रिपुलिया पर थी जयपुर में, जयपुर जाना था उनको। ये अभी भी के बाद पुरानी बात थी, महाराज साहब तो अभी थोड़े समय पहले उनका देहांत हुआ, तो उन्होंने भगवत सिंह जी जयपुर वालों को पूछा सभा कहाँ रखी है, कि त्रिपुलिया पर। तो महाराज साहब ने, आपको आश्चर्य होगा, भगवत सिंह जी तक ने कहा मैं त्रिपुलिया पे नहीं जाऊंगा, वो गुलामी का अंश है त्रिपुलिया पे जाके सभा को संबोधित नहीं करूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, सभा का स्थान बदलना पड़ा उनको, जयपुर वालों को, और वो जयपुर में सभा संबोधित करके और सीकर में जाके रात रुके, जयपुर का पानी भी नहीं पीऊंगा। ये अभी भी की बात, ये बहुत पुरानी बात है। भगत सिंह जी तो अभी भी हमारे सामने, अभी उनका देहांत हुआ, उन्होंने जयपुर का पानी भी नहीं पिया, सीकर जाकर रात्रि में शाम मेरे सामने मैं साफ कर, यानी ये मेवाड़ जहां का रग केवल महाराणा प्रताप की पीढ़ी, यानी महाराणा प्रताप ने तो जो किया उसका सोच नहीं सकते। 15,000 का बलिदान, हरी रानी का बलिदान, यानी एक महाराणा सांगा का बलिदान। मैं भी सांगा की समाधि पे गया, जयपुर से 100 किलोमीटर दूर है, समाधि बिल्कुल लावारिस पड़ी हुई। मैंने वहां के एमएलए को, दूसरी पार्टी के, उनको निवेदन किया कि आप 10 लाख रुपए दो, और मैं किसी एमपी से कोशिश करके वहां के लिए 5-25 लाख दिलाता हूं। महाराज सांगा का युद्ध कोई भूल सकता है क्या? 80 घाट जिसके, ये मेवाड़ का वंश है, यानी मेवाड़ का एक रग, मीरा को देख लीजिए उठा करके, एक हमारे यहाँ का एक मजाक में जोक में मुझे किस्सा बताया राजपूत का आप इसको अन्यथा नहीं लें। एक गांव में एक मसकरा था, वो ठाकुर साहब की मजाक करता था, ठाकुर साहब दुबले पतले थे, मजाक करता था। एक दिन क्या हुआ, योग से युद्ध की बिगुल बज गया, युद्ध का आह्वान हो गया, ठाकुर साहब घर से निकले, वो जो मसकरा था वो सामने खड़ा था, तो ठाकुर साहब ने क्या किया, एक हल पड़ा था, हलवानी उसमें से निकाली, हलवानी को घुमा उसके गले में डाल दिया, मसकरे गले में डाल दिया। युद्ध शाम को समाप्त हो गया, वापस आ गए। अब गांव वाला सब ने कहा इसकी हलवानी को निकालना पड़ेगा, तो ठाकुर साहब ने कहा हलवानी तो तब निकलेगी जब युद्ध की वापस घोषणा होगी। आज मेरे को ताकत नहीं है कि मेवाड़ का जो क्षत्रिय है ना, आज भी गांव में रग में उनके ऐसा छात्र भरा हुआ है, ऐसी वीरता भरी हुई है मेवाड़ के कण कण में। आज मेवाड़ की होली कहां से जलती है? सबसे पहले महाराणा की होली कमलनाथ से, यानी कमलनाथ में पहली होली जलेगी। कहां एक स्थान, मचीन का स्थान देखो आप, कहां आपने अमर सिंह ने युद्ध किया था, एक मेवाड़ का रग देखो, चित्तौड़ देखो, पन्नाधार देखो, आप जयमल पत्ता देखो, कल्लाजी राठौड़ का भी भाई देवल जी कविता सुना के, एक वीर का किसी छोटे से ठिकाने का देखो। हमारे परंपराएं देखो कैसी परंपराएं थी। महाराणा का अचानक देहांत हो जाए तो गद्दी पर कौन बैठेगा? तो गद्दी पर बंधने वाले बैठते, हिज हाइनेस, तो बंधने वालों को हिज हाइनेस कहते हैं। ऑटोमेटिक गद्दी पर बंधने वाले बैठेंगे जब तक नए शासक गद्दी पर नहीं आएगा। ऐसी श्रेष्ठ परंपरा मेवाड़ ने डाली संसार में। हम सब इस अवसर पर बहुत लंबा भाषण भी देके महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के, और इस मैं सोचता हूँ मेवाड़ वाले मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हम प्रताप की कमाई खा रहे हैं। जहां भी जाते हैं लोग हल्दी काटे और महाराणा प्रताप लेते हैं, उनके रोंगटे खड़े जाते हैं, हमारे भी रोंगटे खड़े जाते हैं। महाराणा प्रताप और हल्दी काटे,
महाराणा प्रताप ने ऐसा कहना चाहिए, बहुत बड़े युद्ध नहीं लड़े, संसार में अनेक लोगों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, परंतु महाराणा प्रताप स्वाभिमान, महाराणा प्रताप सामाजिक संरचना, सब प्रकार की जातियों को जोड़ करके वो साथ चले, यानी सामाजिक संरचना का नाम महाराणा प्रताप है, नेतृत्व का नाम महाराणा प्रताप है, तेज का नाम महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का बाला सिटी पैलेस में देखो, आज हमारे जो महाराणा प्रताप का चित्र है, वो चित्र रवि वर्मा जो केरल की कलाकार थे, उन्होंने केवल मात्र वो भाला और उनका बगरबंद देख करके और उन्होंने गुलाब बाग में उसका वर्णन किया, उसका चित्र बनाया रवि वर्मा केरल के कलाकार। नहीं, महाराणा प्रताप का जो आप नाम लेते ही पता नहीं हमारे मन में ऐसा एक उमंग आ जाती है, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप, कोई तुलना नहीं प्रताप के प्रताप की। ऐसे हम लोग धन्य हैं, हमारे मेवाड़ में हमारा जन्म हुआ और इसे सौभाग्यशाली है। इस वीर गाथा को हम पीढ़ियों दर पीढ़ियां गाते रहेंगे। 2020 की नई जो शिक्षा पद्धति है, ये उस शिक्षा पद्धति में यही है कि हमने हमारे पुरखों से हम सीखे हैं, हमारी अपनी मातृभाषा में। बीच में आंदोलन चला था हिंदी का विरोध, अरे हिंदी मातृभाषा कभी रही नहीं, हिंदी हमारी संपर्क भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है, हमारी मातृभाषा वो जो हमको माँ सिखाती, और माँ सिखाने वाली भाषा में अगर हमारा पाठ्यक्रम होता तो हमारा बच्चा कितना आगे बढ़ता, कुछ सोच नहीं सकते हैं। आजादी के बाद जो दृश्य हुआ, तो दृश्य का धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से एक आगे हम बढ़ रहे हैं, और उस इतिहास को, पुरानी बातों को भूल करके नित्य नूतन चिर पुरातन, पुरानी बातों से जो गलतियां, उससे प्रेरणा लेकर हम ये गलतियां नहीं करें और आगे की सूझ लेकर के हम आगे बढ़े। आप सबने बुला करके सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और चरण वंदन नमन। ये